हर हर महादेव। काल भैरव की उत्पत्ति किस तरह हुई थी, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो काल भैरव की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो मैं आपको शिव पुराण के अनुसार सुनाने जा रही हूँ, जो श्री शिव महापुराण के वृद्धेश्वर संहिता में कही गई है। कहानी को सुनने से पहले कहीं आप लोग कथा सागर में डूब ना जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार विष्णु जी माता लक्ष्मी और अपने सहायकों के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और विष्णु जी से बोले, पुत्र तुम कौन हो? उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर ब्रह्मा जी से कहा, पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोले, समय के फेर ने तुम्हें अभिमानी बना दिया है, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं इस पूरे जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह बोले, ब्रह्मा तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट होकर मेरे ही पितामह बन रहे हो। मैं इस पूरे जगत का पालन करता हूँ। तब इस अभिमान में ब्रह्मा विष्णु में युद्ध होने लगा। वे दोनों ही खुद को बड़ा साबित करने में लग गए। वे एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। ब्रह्मा हंस पर बैठे और विष्णु गरुड़ पर बैठकर भयंकर युद्ध करने लगे। जब ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे थे, तब उनके वाहन हंस और गरुड़ भी लड़ने लगे। सभी देवता आकाश से देख रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। अब दोनों लड़ते लड़ते भयंकर वज्रपात करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। तब ब्रह्मा ने विष्णु पर पाशुपात अस्त्र चला दिया। देवता बहुत व्याकुल हो गए और अराजकता के डर से भागे भागे शंकर जी के पास पहुँचे और उनको सारा वृतांत सुना दिया। शिव जी ने अपने 101 गणों को अपने साथ लिया और स्वयं भी भद्र रथ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ चल दिए और वहां पहुंचकर शांति से आकाश में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं। इन दोनों के परस्पर युद्ध से त्रैलोक के भस्म हो जाता है। तब प्रलय की आशंका से शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के बीच एक महाअग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिससे वे दोनों शांत हो गए। उनको उस अग्नि स्तंभ का कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तब वे दोनों शांत होकर एक दूसरे से बोले, यह स्तंभ कैसा है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। विष्णु जी शूकर का रूप धारण करके स्तंभ का मूल देखने के लिए नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की तरफ जाने लगे और दोनों को ही उसका और छोर कहीं नहीं मिला। उधर ऊपर जाकर ब्रह्मा ने केतकी का फूल देखा। तब उन्हें विश्वास हो गया कि यही स्तंभ का अंत है। केतक फूल लेकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास युद्ध भूमि में आए। विष्णु ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। तभी ब्रह्मा के छल को देखकर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा के छल को भांपकर बहुत क्रोध किया। विष्णु ने शिव जी के भी चरण पकड़ लिए। शिव जी विष्णु जी की सच्चाई और महानता से बहुत खुश हुए और उनको अपनी समानता प्रदान की। शिव जी को ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोध आया और उनके भौं के बीच में से भैरव नाम का एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। भैरव जी ने शिव जी को नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिव जी ने भैरव को आज्ञा दी कि तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। भैरव ने ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर भैरव ने उनके बाकी सिर भी काटने चाहे। ब्रह्मा जी भैरव के पैरों में गिर गए। विष्णु जी ने भी शिव जी से प्रार्थना की कि भैरव को रोक दें, ब्रह्मा जी को क्षमा करें। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रारंभ में आपने ही कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब आप क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें क्षमा कर भैरव को रोक दिया और एक सिर कटे ब्रह्मा से कहा कि तुमने अपने ईश्वरत्व और प्रतिष्ठा के लिए छल किया है। शिव जी ने उसे मिथ्याभाषी केतकी के फूल को भी श्राप देकर कहा कि तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो, और यह सुनकर केतक पुष्प भी उनके पैरों में गिर पड़ा। तो ये थी काल भैरव के प्रकट होने की सही कथा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है और आप लोग आगे भी इस तरह की कहानियाँ पुराण से संबंधित सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।